children's. First of all, congratulations on the occasion of 15th August. Okay. कल हमने देखा था टॉपिक फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। इसमें अपन देखा था व्हाट इज़ फूड, फूड की ज़रूरत क्यों है। सेकंड देखा था बैलेंस डाइट क्या है, अनबैलेंस्ड डाइट क्या है, यानी कि संतुलित आहार और असंतुलित आहार क्या है। उसके बाद अपन ने देखा कि जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स वगैरह, उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो उसका अपन एक पूरा क्लासिफिकेशन देखा था, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। उसके बाद अपन ने देखा था कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशंस कौन कौन से। प्रोटीन की कमी से आपको 2 डिजीज़ बताई थी, क्वाशियोरकोर एंड मिरेस्मस। उसके बाद था मिनरल माल न्यूट्रिशंस, यानी मिनरल्स की कमी से हमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है। उसमें आपको बताया था सोडियम है, सोडियम की कमी से जैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। पोटेशियम की कमी से है, कैल्शियम की कमी से है। मेन रूप से आपको एक बताया था आयरन और आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं घेंगा डिजीज़, ठीक है। ये किसकी कमी से होती है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन जो होती है आयोडीन के थ्रू होती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वाटर। वाटर, अब देखिए कि वाटर क्या है। वाटर जो होता है एक लिक्विड है, ठीक है। मेन रूप से ये वो मैटर है जो मैटर की तीनों स्टेट फॉर्म में मिलता है, सॉलिड के रूप में, आइस, लिक्विड, लिक्विड में वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एंड जो थर्ड स्टेज आती है अपनी गैस, उसमें वाटर वेपर के रूप में ये मिलता है। तो तीनों फॉर्म में जो होता है वाटर पूरे अर्थ पर प्रेजेंट है। इसमें भी अपने को पता है कि मोर देन 70% जो होता है पूरी अर्थ पर वाटर ही है, उसका केवल 2% भाग ही जो होता है हम यूज़ कर पाते हैं। तो जो हम वाटर जो लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी जो होता है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उसमें किसी भी तरीके की कोई भी जीवाणु कीटाणु नहीं होनी चाहिए। उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 ही होनी चाहिए। पीएच वैल्यू कितनी बनी हुई रहनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या है, और सेकंड पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से जो है वाटर जो होता है प्योर कंडीशन में बहुत कम मिलता है। तो पॉल्यूटेड वाटर पीने से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है या इफ़ेक्ट क्या लाती है ह्यूमन बॉडीज़ पे, वो देखते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो प्योर होना चाहिए, लेकिन पॉल्यूटेड है। तो जिसकी वजह से पॉल्यूटेड क्यों है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स मिले हुए हैं। सेकेंड, उसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स जो कि मेन पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मीन्स रोग कारक, जो कि रोग को फैलाते हैं, जो डिजीज़ को करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ लाइक कोलेरा, डिसेंट्री है, ये सब हो जाती है। अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है इनके थ्रू तो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस आदि डिजीज़ हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं, पीलिया है, कोलेरा है, फ्लू है, हेपेटाइटिस आदि। इन राजस्थान के ऊपर हम बात करें तो 2000 से पहले मेन रूप से जो पहाड़ी इलाके थे, उदयपुर जैसा एरिया जो है, वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ है, तो वहाँ पर जो मेन रूप से पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू जो डिजीज़ होती थी वो था नारू वाला डिजीज़। कौन सी डिजीज़ है, नारू वाला डिजीज़। नारू वाला डिजीज़ जो होती है जिस पैथोजन के थ्रू यानी जिस माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है उसका नाम है ड्रेकनकुलस मेनिंडिस। क्या नाम है, ड्रेकनकुलस मेंडिनेंसिस। इसकी जो फीमेल जो होती है वो क्या करती है, वाटर में अपने एग्स देती है, अपने अंडे किस में देती है, पानी के अंदर देती है। तो जिससे वो पानी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। अब इस इन्फेक्टेड वाटर को अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर इसको पीता है तो वो क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। कौन से डिजीज़ का, नारू वाला डिजीज़ का।
तो जब भी आप वाटर को, जो भी ड्रिंकिंग वाटर अपन यूज़ करते हैं, उसको सबसे पहले फ़िल्टर कर लेना चाहिए, बॉइलिंग कर लेना चाहिए और या उसको कूलिंग करना चाहिए। आफ्टर उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें वाटर को प्योर कंडीशन में रखने के लिए क्या करना चाहिए? जो रिवर है, पॉन्ड है या नदियों के किनारे जो होते हैं, वहाँ पर बाथिंग एंड वॉशिंग नहीं करनी चाहिए। ना तो वहाँ पर जानवरों को नहलाना चाहिए, ना खुद नहाना चाहिए, ना ही गंदे कपड़े वहाँ पर वॉश करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लीन वाटर जो होता है, अगर टुडे इज़ क्लीन वाटर हेल्दी टुमारो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्दी बने रहने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्योर कंडीशन में वाटर को यूज़ करें। सेकेंड आता है अपना ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। मोटापा क्या है कि अगर किसी की बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त फैट अगर डिपॉजिट हो जाता है, फैट जो होता है वो जमा हो जाता है, तब उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। अब आता है ओबेसिटी का पता कैसे लगता है? एक इंडेक्स होती है IBM। अब देखिए IBM नहीं, BMI। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मीन्स कि आपकी जितनी एज है, आपकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है, तो वो इंडेक्स कहलाती है बॉडी मास इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट, यानी अपने शरीर की ऊंचाई और आपके वजन के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स बनाई गई है, जिसमें ये देखा जाता है कि अगर आप 25 kg से लेस देन है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो आप प्री स्टेज ऑफ ओबेसिटी है, यानी आप दुबलेपन के शिकार हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर है, तब आप किस कंडीशन में आ जाते हैं? स्टेट ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की कंडीशन में आ जाती है। लेस देन अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट, आपके शरीर का वजन और उसकी ऊंचाई के अनुसार अगर आपका वेट लेस देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर है, तब आप किस कंडीशन में आते हैं? प्री स्टेज ऑफ ओबेसिटी, यानी कि आप दुबलेपन में आते हैं। अगर यही कंडीशन मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर कंडीशन में आ जाती है, तब क्या होता है? आप स्टेट ऑफ ओबेसिटी में आते हो, मोटापे वाली कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अब आता है कि ओबेसिटी की वजह से हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो ओबेसिटी की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आती है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, आलसीपन जो होता है वो अधिक बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक की संभावनाएं जो होती है, पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। डायबिटीज़ हो सकता है, गोल्ड ब्लैडर जो हमारा पित्ताशय जो होता है उससे रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। रेस्पिरेटरी यानी श्वसन से संबंधित जो होती है वो डिजीज़ अधिक हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी वजह से, मोटापे की वजह से डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। तो ओबेसिटी से यानी मोटापे से बचे रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो आता है कि डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकेंड इज़ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें लिपिड्स, फैट्स की अमाउंट कम हो, जंक फूड कम हो, आर्टिफिशियल डाइट जो होता है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल कंडीशन की जो एक्सरसाइज है उन प्रोसेस को बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से हम ओबेसिटी से बढ़ सकते हैं। थर्ड आता है आपका ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर देखिए क्या है कि जो हमारा शरीर है उसमें ब्लड जो होता है आर्टरीज के थ्रू ले जाया जाता है, यानी धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है, उस शिराउंड मीन्स वेन्स के थ्रू जो होता है वापस हार्ट तक लाया जाता है। तो वो प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर एक्सक्रेटेड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय फ्लोइंग ब्लड इन दीज वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि वो ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी
जब उनमें से ब्लड बहता है तो उसकी वॉल्स के थ्रू यानी उनकी दीवारों के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, दाब उत्पन्न किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, मीन्स रुधिर दाब। क्या बोलते हैं? रुधिर दाब। रुधिर दाब यानी कि रुधिर को ले जाने वाली जो धमनियाँ हैं, जब उनमें रक्त बहता है तो उसकी दीवारों के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं रुधिर दाब। ठीक है, क्या बोलते हैं? रुधिर दाब। फ्लोइंग ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है किसी भी हेल्दी पर्सन में 120/80 होता है। अब आता है कि 120 क्या है, 80 क्या है, किसका प्रेशर है। ठीक है, तो ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब आता है सिस्टोलिक प्रेशर क्या? सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट की मसल्स के द्वारा, ठीक है, हार्ट की मसल्स मीन्स कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को आर्टरीज में पंप करती है, तब वो प्रेशर क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और ये प्रेशर जो होता है अपर कंडीशन को दिखाता है, इसलिए इसको अपर प्रेशर भी कहेंगे। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कहलाता है लोअर वैल्यू। ये अपर वैल्यू थी, ये क्या है? लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू क्या करती है, किसको बताएगी? जब आर्टरीज होती है, ठीक है, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है, उन्होंने ब्लड किस में पंप किया? आर्टरीज में। तो उसके बाद यानी आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मसल्स का जो प्रेशर लगेगा वो क्या कहलाएगा? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर का हृदय है उसमें जो उसकी मसल्स हैं, जो उसकी मांसपेशियाँ होती हैं, हृदय मांसपेशियाँ जो होती है उनके द्वारा धमनी जो होती है उसमें जब रक्त को दिया जाता है तो उससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ये ऊपरी सीमा को दर्शाता है, अपर वैल्यू को दर्शाता है। जब मसल्स पूरी की पूरी संकुचित होकर अपना पूरा रक्त धमनी में दे देती हैं और उसके बाद जो दाब जो दिखाया जाता है वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि लोअर यानी कि निम्न दाब को दर्शाता है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर जो होता है इसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, अब आता है कि इसको सबसे पहले किसने देखा? ब्लड प्रेशर को सबसे पहले स्टेफन हॉल्स के द्वारा नापा गया था। ठीक है, किसके द्वारा नापा गया था? स्टेफन हॉल्स के द्वारा ब्लड प्रेशर को सबसे पहले नापा गया। ठीक है, अब आता है ब्लड प्रेशर को नापने का जो अपरेटस जो होता है, जो उपकरण जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उस उपकरण को बोलते हैं स्फिग्मोनैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोनैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोनैनोमीटर। ठीक है, ये स्टीफन हॉल्स के द्वारा सबसे पहले नापा गया। ठीक है, और एक हॉर्स में नापा गया था, घोड़े में जो था सबसे पहले ब्लड प्रेशर को स्टीफन हॉल्स के द्वारा नापा गया था। और जिस एपरेटिस के द्वारा अब एट प्रेजेंट टाइम तक जिस ब्लड प्रेशर को नापा जाता है उस एपरेटिस का नाम है स्फिग्मोनैनोमीटर। ठीक है, अब आता है ब्लड प्रेशर की दो कंडीशन देखी जाती है। जैसे दो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू लिखते हैं, इसके बेस पर ब्लड प्रेशर 2 कंडीशन में देखा जाता है। सबसे पहले आता है लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड जो बह रहा है उनमें अगर आर्टरीज और वेन्स के द्वारा एबनॉर्मली कंडीशन यानी 120/80 जो है उससे कम लोअर वैल्यू है,
उससे कम अगर प्रेशर लगता है तब उस कंडीशन को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ब्लड के द्वारा ब्रेन और हार्ट एंड किडनी तक सप्लाई नहीं हो सकती है। यानी कम रुधिर दाब की वजह से प्रॉपर तरीके से दाब नहीं लग रहा है तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड हृदय भाग तक, ठीक है, किडनी भाग तक और अपने हमारे दिमाग भाग तक, ब्रेन भाग तक जब जा रहा है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं जाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे अंग हैं, वो कैन नॉट फंक्शन इन ए नॉर्मल वे। वो जो एक सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका डैमेज बने रहने का खतरा होता है। इस स्थिति से उभरने के लिए हमें अधिक मात्रा में यहाँ पर सोडियम से युक्त यानी साल्ट वाले कंपोनेंट्स हमें खाने होते हैं। सेकेंड आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, अगर वाल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के जो वाल्स है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में 120 से ज़्यादा अगर प्रेशर लगाया जाता है तब उस कंडीशन को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसकी वजह से होता है, टेंशन है, जेलसी है, एंगर है, या आपका डाउट भरा नेचर है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होती है। यानी अत्यधिक तनाव की स्थिति होने पर हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल युक्त जो सब्सटेंस है, लाइक बहुत ज़्यादा पिकल्स है, अचार है, मिठाइयाँ हैं, मीट है, टी है या सिगरेट आप अधिक मात्रा में लेते हो, ऑयल, स्पाइसेस, घी, शुगर, मैदा, ये सब, और फिजिकल जो वर्क है वो बहुत कम कंडीशन में होता है तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो होती है वो बढ़ जाती है और हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन क्या हो जाती है, स्टेज आ जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रेशर जो होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 से क्या हो जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर अधिक हो जाता है। तो इस स्टेज से बचने के लिए सच पेशेंट्स जो होते हैं उनको पोटेशियम रिच डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट, मिल्क आदि। जबकि पैक्ड फूड जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अब आता है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब नशीले पदार्थ, या अब आता है टॉक्सिक सब्सटेंस। सबसे पहले आता है इसमें गुटखा। अब देखिए गुटखा क्या है। गुटखा जो होता है डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर किन किन चीज़ों का बनाया जाता है, मेन रूप से इसमें सुपारी है, कत्था है, लाइम है, सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस है और मेटल वर्क आदि मिलाया जाता है। क्या क्या मिलाया जाता है इसमें, सुपारी है, कत्था है और आर्टिफिशियल, इसमें कृत्रिम रूप से इसमें खुशबू मिलाई जाती है, धातुएं मिलाई जाती हैं, मेटल्स जो इसमें मिलाए जाते हैं, इन सब के मिक्स। इसके अलावा इसमें मेन रूप से तंबाकू भी मिलाया जाता है। तो इन सब का मिक्सचर ही अपन इसको क्या बोलते हैं, गुटखा बोलते हैं। अब आता है गुटखा खाने से हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है। तो गुटखा आप कंटिन्यू रूप से हम क्या करते हैं, अपने माउथ में चबाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जा है वो लॉक हो जाते हैं। मतलब हमारे जबड़े क्या करते हैं, वो खुलना और बंद करना क्या हो जाती है, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू रूप से गुटखा चबाने से जो हमारी माउथ की मसल्स हैं, जो हमारी जा मसल्स जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो कम हो जाती है, मसल्स हार्ड होने की वजह से। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि गुटखा नहीं खाना। सेकंड जो आता है टॉक्सिक सब्सटेंस, वो आता है टोबैको। अब देखिए टोबैको क्या है। टोबैको जो होता है एक प्लांट की लीव्स है, जो तंबाकू का जो पौधा आता है उसकी पत्तियों से मिलता है। तंबाकू का जो प्लांट जो होता है उसको बोलते हैं निकोटियाना टबैका। ये इसका बॉटनिकल नेम है, किसका, तंबाकू का जो पौधा होता है इसका तंबाकू के पौधे का, निकोटियाना टबैका। अब देखिए
इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें 1 से 8% एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं निकोटीन। मेन रूप से निकोटीन जो होता है टबैको लीव्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप से यूज़ की जाती है। कुछ लोग जो होते हैं इसको पान के अंदर खाते हैं, पान के साथ चबाते हैं, कुछ इसको माउथ फ्रेशनर्स के रूप में लेते हैं, कुछ इसको गुटखा के रूप में भी खाते हैं। अब देखिए तंबाकू का दूसरा यूज़ होता है बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार है, हुक्का है, इन सब में भी यूज़ होता है। लेकिन तंबाकू जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। अगर आप इसको बीड़ी, सिगरेट या सिगार किसी भी के थ्रू अगर आप इसको एब्जॉर्ब करते हो तो उससे क्या होती है, हमारी लंग्स कैपेसिटी, जो फेफड़े होते हैं उनकी काम करने की जो कैपेसिटीज होती है, जो क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती स्त्री अगर तंबाकू का सेवन करती है तो उसकी डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी पलने वाला जो बच्चा होता है उसकी रेट, डेवलपिंग स्टेज की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा सिगरेट, बीड़ी जब पीते हैं तो तंबाकू के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब घुलकर हमारे ब्लड में जाती है, रक्त में जाती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज़ होती है, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन लंग्स तक या हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुँचती है। तो इसलिए ये अवॉइड करना है कि जितने भी लोग अगर तंबाकू को किसी भी रूप में यूज़ करते हैं उन सबको रोकना है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ ना हो। थर्ड आता है टॉक्सिक सब्सटेंस, वो है अपना एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स शराब। ठीक है। अब देखिए एल्कोहल जो होती है डिफरेंट वेज से जो होती है प्रिपेयर की जाती है, कई अनेक तरीक़ों से यूज़ की जाती है। इसमें मेन रूप से इथाइल एल्कोहल होता है जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्या प्रेजेंट होता है, इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल यानी अगर हम इस शराब को पीते हैं तो ये हमारे जब लीवर में पहुंचती है तो लीवर जो होता है इस इथाइल एल्कोहल को एसीटल्डिहाइड में चेंज कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है लीवर, इस एथेनॉल को एसीटल्डिहाइड में। एसीटल्डिहाइड जो होता है एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है फॉर आवर ऑर्गन्स। ठीक है। हमारे शरीर के अंगों के लिए क्या होता है, जहरीला सब्सटेंस होता है। इसके अलावा एल्कोहल पीने से जो होता है लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, लीवर जो होता है अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है। ठीक है। इसके अलावा जब अल्कोहल अधिक मात्रा में पी लेता है पर्सन, कोई भी व्यक्ति, तो वो अपनी बॉडी पर कोऑर्डिनेशन यानी कंट्रोल जो होता है, अपने शरीर पर नियंत्रण को खो देता है। उसकी मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है, धीरे धीरे उसकी याददाश्त क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति डिफरेंट टाइप्स के जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, नशीले सब्सटेंस है, लाइक गुटखा, टबैको, अल्कोहल, इनका यूज़ नहीं करें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।